Hello, my dear students. Welcome to lockdown classes. So today's our new topic is section formula from coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्शन फार्मूला कि हम किसको कैसे प्रूव करते हैं। तो हमें एक्चुअली में प्रूव क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है थ्योरम कि प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m रेशियो n में आर गिवन बाई, जब डिवाइड करते हैं तो कुछ x की वैल्यू ये मिलती है x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये क्या बोल रहा है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये हमारा रहा एक पॉइंट और ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो हमने इसे P पॉइंट बोल दिया है, इसे Q पॉइंट बोल दिया है, ठीक है। अब जो P पॉइंट है वो हमारा x1 y1 है एंड जो Q पॉइंट है वो हमारा x2 y2 है। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन हो गया, तो ये हमारे पास PQ एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब PQ लाइन सेगमेंट हो गया, तो उन्हीं के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में एक पॉइंट है कोई भी। सपोज हमने M ले लिया, M नहीं लेते हैं, A ले लेते हैं। ये पॉइंट हमारा A हो गया, ठीक है। अब ये जो A पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम x y ले लेते हैं। ये डिवाइड कर रहा है PQ को कुछ इस रेशियो में, m रेशियो n में, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले लिख लीजिए। स्टेटमेंट में कुछ लिख लिया, इसके बाद प्रूफिंग में लिखना पड़ेगा, कुछ बहुत कुछ है लिखने को। चलिए मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। लेट O be the origin। O क्या है, हमारा ओरिजिन है, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस को कट कर रहा है। और ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। OX and OY be the x axis and y axis respectively। ठीक है, फिर आपने लेट किया हुआ है, तो लेट A x1 y1 and B x2 y2 पॉइंट्स हैं, be the points। सॉरी नहीं, P and Q, सॉरी, P and Q be the points and let A x y be the point which divides PQ internally in the ratio m ratio n। m ratio n में डिवाइड, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, ये आपने जो करा है वो आपने लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप्स देने हैं। ये P और Q था,
अभी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप दीजिए, जो काम हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में किया था। तो P पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, सेम काम Q पॉइंट से भी कीजिए और सेम काम A पॉइंट से कीजिए। तो जब P से परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हैं तो आपको ये कोई पॉइंट L मिल जाएगा, ये पॉइंट आपका L हो जाएगा। इसको M ले लीजिए, इसको N ले लीजिए, ठीक है। फिर सिमिलरली P पॉइंट से QN लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप दीजिए, और सिमिलरली A पॉइंट से भी QN लाइन पे परपेंडिकुलर दीजिए। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। तो इसको हम कुछ R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं, इसको T मान लेते हैं, और ये भी परपेंडिकुलर है, तो इस तरह, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो अभी आपने क्या किया, आप ये लिख दीजिए PL परपेंडिकुलर ऑन OX, AM perpendicular on OX, and QN perpendicular on OX, और क्या किया, PS perpendicular on QN and AT perpendicular on QS, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि PR perpendicular on AM। तो आपने ये किया था, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलिए। अभी क्या करना है, अब आप सेम वही काम कीजिए। यहाँ से देखिए, ये आपका क्या है, x1 है कि नहीं, O से L तक की डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या x1, y1, तो ये पॉइंट क्या होगा, x1 होगा। सो O से L x1 हो गया। सिमिलरली O से M क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सिमिलरली O से N क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब ये फिगर ध्यान से देखिए, सब कुछ उसी पे करना है, ठीक है। फिर हमारा अभी SP की बात हो रही है, सॉरी, अभी हम ये पता करेंगे ये हमारा कितना है, PL, तो ये हमारा कितना है, y1 है। सिमिलरली हमारा ये AM कितना है, y है। सिमिलरली हमारा QN कितना है, y2 है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, इधर थोड़ा सा देख लीजिए। अगर मैं वही बस यही चीज लिख रहा हूँ इधर, तो अभी समझा दिए आपको। तो OL हमारा है x1, OM है हमारा x, ON है हमारा x2। सिमिलरली हमने PL लिखा था y1, AM लिखा था y, एंड QN जो था वो हमारा y2 था, ठीक है। फिर आ जाइए, तो अभी हमने ये लिख लिया है कि OL x1। फिर अब हमें और भी बहुत कुछ पता करना है, उसको जरा मैं किसी और पेन से लिखता हूँ तो आपको समझ में आए। अब देखिए, हमारे काम का जो है ना वो LM है। LM क्या होगा, LM ये डिस्टेंस क्या होगी, तो आप खुद देखिए, ये टोटल डिस्टेंस x है, दिस इज x1। तो हमें ये पता करनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, OM माइनस OL करना पड़ेगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगी, x माइनस x1। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि LM इज इक्वल टू x माइनस x1। अब इन सब का काम आएगा, ठीक है। सिमिलरली व्हाट अबाउट MN, MN देखो, आप MN देखो, ON डिस्टेंस कितना है आपका, x2, ठीक है। OM कितना है आपका, x, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x, क्लियर है।
देख लो ये थोड़ा ध्यान से। ये देखिए, और जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, और थोड़ा सा तो एल एम हमारा हो गया एक्स माइनस एक्स वन। मैं इधर लिख देता हूँ, एल एम जो हो गया वो हमारा हो गया एक्स माइनस एक्स वन। सिमिलरली हमारा जो एम एन हो गया वो हो गया हमारा एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है एस टी, ये क्या है। तो ये क्या होंगे, अब देखिए ये कितना है टी एन हमारा वाई, एस एन कितना है हमारा वाई वन। तो हम इसे क्या लिख देंगे, वाई माइनस वाई वन। तो ये हो गया एस टी वाई माइनस वाई वन। अब क्यू टी को आप कैसे लिखेंगे, सिमिलरली इसी तरह लिख लेंगे कि भैया क्यू टी हमें पता करना है कि टोटल दिस इज वाई टू माइनस वाई। क्या लिखेंगे, वाई टू माइनस वाई। ये होगा ना वाई टू माइनस वाई। तो ये हो गया आपका वाई टू माइनस वाई। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट हो। अब देखिए जो एस टी होगा वही ए आर होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए आर इज इक्वल टू एस टी। ठीक है, अब जो एम एन होगा वही मेरा क्या होगा, आर एस होगा, एस आर। अब जो एस आर होगा वही हमारा क्या होगा, ए टी होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए टी। अब जो हमारा एल एम था वही हमारा पी आर होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी आर। ठीक है, एनी डाउट, ये समझ में आ रहा है सबको। ठीक, तो अब चलिए आगे शुरू करते हैं कि अभी अब क्या करना है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए आप दो ट्रायंगल देख रहे हैं, हमारे काम के जो दो ट्रायंगल है मैं उनको सीड कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा मेरे कौन से दो ट्रायंगल काम के हैं। एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल। ये दोनों येलो ट्रायंगल जो है वो हमारे काम के हैं। ठीक है, अभी हमें इस ट्रायंगल में क्या देखना है, हम पढ़ के आए हैं कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है, हमें सिमिलरिटी चेक करनी है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे चेक करेंगे ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। देखिए ये ट्रायंगल है आपके पास पी आर ए, ये ट्रायंगल है आपके पास ए टी क्यू। ठीक है, आर एच एस प्रॉपर्टी आ रही है इसमें। देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सिमिलरली ये एंगल इक्वल होंगे बाई एंगल एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल पी ए आर एंड ट्रायंगल ए टी क्यू आर सिमिलर, आर सिमिलर ट्रायंगल। अभी सिमिलरिटी आपको नहीं पढ़ाई, हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी क्लास 9th में। तो सिमिलरिटी इतना समझ लीजिए कि देखिए दो ट्रायंगल आपको बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, ये और ये बराबर होगा ये, तो बाई एंगल एंगल से आप इनको सिमिलर ट्रायंगल बोल देंगे। ठीक है, पक्का। अच्छा, अब सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल का एक पहला रूल होता है, क्लास 10th में ही था 6th चैप्टर में। तो अभी मोटा मोटा समझ लीजिए कि क्या बोलेंगे हम उसको। तो अभी आप क्या समझेंगे, आप ये देखेंगे कि हमको बोला गया है कि ये दोनों सिमिलर, तो सिमिलरिटी का सिंपल होता है कि साइड्स के रेशियोज जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा कि इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ले लें और इस वाले ट्रायंगल का बेस ले लें।
अगर इस ये जो अपना छोटा वाला ट्राइंगल है पी ए आर, अगर इस ट्राइंगल का आपने हाइपोटेन्यूज लिया है तो ए क्यू ट्यू का भी आपको हाइपोटेन्यूज लेना है। तो देखिए हम करते क्या है, हम ये लिखते हैं सीधे कि पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए टी इज इक्वल टू ए आर अपॉन क्यू टी। ठीक है, बाई एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना है, अब बिल्कुल अब सब खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अब इस फॉर्मूले प्रूविंग में। अब देखिए आपने पी ए कहीं निकाला होगा, पी ए ये आपका एम है और जो ए है क्यू है वो आपका एन है। तो पी ए आप लिख लीजिए एम और ए क्यू लिख लीजिए एन। पी आर जो है वो आपका है एक्स माइनस एक्स वन, ये देखिए, तो आपने यहाँ लिख लिया एक्स माइनस एक्स वन, और जो आपका ए टी है वो आपका हो गया एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है, सिमिलरली ए आर जो है वो आपका y माइनस वाई वन है, और जो आपका क्यू टी है दिस इज वाई टू माइनस वाई। अभी आपसे बोला गया था ये प्रूफ करने के लिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कीजिए, पहले इनका कॉम्बिनेशन सॉल्व कीजिए, फिर इनका कॉम्बिनेशन सॉल्व कीजिए। तो मैं पहले क्या लेता हूँ, m बाई n इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है, अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो दिस इज एम एक्स टू, सॉरी एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। फिर थोड़ा सा इसको इधर ट्रांसपोज कीजिए और इसको इधर, मतलब इसको राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एक्स। अब देखिए यहाँ से आपको m प्लस एन एक्स कॉमन हो गया, ये आपको हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आपको मिल गई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस। ये हो गया आपका प्रूफ, बढ़िया। अभी आपको क्या चाहिए, वो y चाहिए। चलिए y प्रूफ कर लेते हैं। y भी कुछ नहीं है, तो अभी मैंने सिखाया कि आपको क्या करना है, m अपॉन n इज इक्वल टू क्या था, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो दिस इज एम वाई टू माइनस एम वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन। फिर सेम चीज, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर, दिस इज एम वाई टू प्लस एन वाई वन, दिस इज एम वाई प्लस एन वाई। So this is m plus n, y common, m y टू plus n y. So y find out कर लीजिए, so this is m y टू plus n y वन upon m plus n. क्लियर है? आपको यही प्रूफ करना था, कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक। अब इसमें कुछ केसेस बनते हैं, मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि हमारा केस नंबर 1 है, सपोज कीजिए कि ये जो पॉइंट हमारा ए था वो पी और क्यू का क्या होता, मिड पॉइंट होता। क्या होता? पी और क्यू का मिड पॉइंट होता। अगर पी और क्यू का मिड पॉइंट होता तो वो किस रेशियो में डिवाइड करता, 1:1 में डिवाइड करता। करता कि नहीं करता? वो किस रेशियो में डिवाइड करता, 1:1 में डिवाइड करता। तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल देते कि x इज इक्वल टू, भाई फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, लेकिन m और n क्या है, 1 1 दिए हुए हैं, तो हम ये बोल देते कि x2 प्लस x1 अपॉन 2, या फिर इसको ऐसे 1 + 1 लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए x1 प्लस x2 बाई 2।
एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता। अगर आपका ए पॉइंट इज द मिड पॉइंट, इफ ए पॉइंट इज द मिड पॉइंट, ठीक है। सो सिमिलरली हम y लिख देते हैं y1 प्लस y2। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो यही एक इम्पॉर्टेंट केस था, बाकी केसेस के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यही केस था। तो अभी प्रूविंग हो गई है पूरी। एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे कि एटलीस्ट आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन विद फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं। सो चलिए देखते हैं। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो देख लीजिए, कमेंट करके बता दीजिए अगर कुछ डाउट हो गया हो तो। यहाँ मेरा मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने इसको ए और बी समझ लिए थे, बाकी आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन में लिखता हूँ। तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the line segment joining the points, this ये पॉइंट्स हैं, in the ratio 3:2 में। तो देखिए हमने इस पॉइंट को अपना P पॉइंट ले लिया है 6,3 एंड इस पॉइंट को Q पॉइंट ले लिया -4,5 और ये जो हमारे 3:2 थे हमने इसको M/N हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1, y1, दिस इज x2, y2। क्लियर है। तो अभी कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मतलब हमें ए पॉइंट जो था उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x, y के। तो सिंपल सा है कि या तो हम इसे ऐसे लिख लें, x इज इक्वल टू क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यही फॉर्मूला लिखना पहले सीख लीजिए, फॉर्मूला हमेशा लिखना है आपको। सो x इज इक्वल टू m आपका क्या है 3 है, x2 आपका क्या है -4 है, n इज 2, x1 इज 6। सो भैया ये हो गया 3 + 2। सो x 3 4 ज़ा 12, सो दिस इज -12, 6 2 ज़ा 12, तो दिस इज प्लस का 12, दिस इज 5। तो ये आपका कट गया। तो x इज इक्वल टू आप क्या 0/5, इट मीन्स 0। ठीक है। अब सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y देख लीजिए, m आपका क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, y2 5 है, n इज 2, y1 इज 3 अपॉन 2 + 3 मतलब 3 + 2 सेम वही है। तो दिस इज y 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 5। सो दिस इज 21/5। एनी डाउट। सिंपल सा हो गया। हमें ए कोऑर्डिनेट पता करना था, हम लिख देंगे ए कोऑर्डिनेट इज 0,21/5। खत्म। अभी ये स्टार्टिंग वीडियो है तो इतना जल्दी जल्दी मत बढ़िए। अभी अभी जब 1-2 वीडियो बीत जाएंगे इस पे, तो आप जब लास्ट वीडियो पहुंचेंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। फुल टू एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन ये फिर ना, ये जो फॉर्मूले आप ऐसे लिख रहे हैं तो फिर देखिएगा आप डायरेक्ट फिट तुरंत बहुत तेजी से स्पीड आएगी। सो डोंट वरी, ये अभी फर्स्ट वीडियो है तो इतना पेशेंस रखिए और चीज़ों को समझिए और पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर आखिर तक, कैसे क्या हुआ है, क्या किया गया था। तो एक बार नहीं समझ में आता फिर से देख लीजिए। अभी अब इससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन मैं शायद ही कर पाऊँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं एक बार फिर से कोशिश कर दूंगा, शायद मैं फिर से बना दूँ वीडियो। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर द टुडे।